वो सब डिटेल उस दौरान हमने पूछताछ कर ली थी। उसके बाद कल हमने उसका फिर 4 दिन का रिमांड और लिया है। उसके कब्जे से जो भी हमने मोबाइल वगैरह बरामद किए थे वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। उसकी कुछ एक तो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और कुछ एक बकाया है। बाकी इसकी डिटेल पूछताछ उनसे कर रहे हैं। जल्दी हम इस केस का चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बाकी आपने जो कुछ पूछना है तो आपका स्वागत। रिपोर्ट में इसका कोई खास नहीं है। रिपोर्ट में ये है कि उसके कॉन्टेक्ट जहाँ थे कुछ ने डिलीट कर रखे थे, वो डिलीट वाले रिट्रीव करवाने हमने डाटा। कुछ एक उसमें ऑडियो क्लिप्स हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट करवा के वो एज ए एविडेंस हमने फाइल में लगाना है। उसके खाते में जो भी रकम थी वो कितनी रकम आई? इसके खाते में कुछ ज़्यादा रकम नहीं आई है। इसने थोड़ा सा जैसे किसी ने दे दिया 8,000 रुपये दे दिए, वो किसी और के खाते में डलवा के उसे कैश ले लिया। इस तरह की छोटी 2-4 ट्रांजेक्शन आई हैं। उस अकाउंट्स को भी हमने सर कितने साल से टच में था? वो बहुत लंबे समय से नहीं है। जो ऑपरेशन हमारा जो पराक्रम ये सिंदूर चल रहा था मिट्टी का, उस टाइम पे से ये थोड़ा एक्टिव हुआ है। उससे पहले की अगर कोई होगी तो मोबाइल डिटेल में आ जाएगी। जो वहाँ का हैंडलर था उससे बातचीत है इसकी लगातार थी, सिर्फ 3-4 दिन सिस्टर्स की यहाँ रहती है। ये उसी के बेस पे यहाँ आके कंपनी में नौकरी कर रहा था, गार्ड की। सिस्टर के पास ही रहता था ये। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इसका पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर अकेला ही था ये। डायरी का भी बार-बार जिक्र आ रहा है। नहीं, यहाँ कोई डायरी हमसे इसे बरामद नहीं हुई है। इससे हमने सिर्फ पासपोर्ट, इसके जो पासपोर्ट है उसके एक्सपायर हो चुके, इसके खुद के पासपोर्ट है, उसमें कोई। हाँ, उनको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनको गवाह बनाएंगे। वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी में लगा हुआ था, बेसिकली वो यहाँ हमारी हैंडलूम की कंपनियां हैं जो उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं। सर ये किस तरह की जासूसी करता है? नहीं, जो भी देखो, अगर इसने कोई कोशिश की है वो तो डिटेल में आ जाएगी सारी। जो इसने बातचीत की है, या कोई अगर इसने यहाँ से कोई वीडियो या ऑडियो बना के भेजी है वो तो इसके आ जाएगी डिटेल में मोबाइल के। नहीं, कोई इसका अब तक कोई अकम्प्लिस नहीं मिला है। बाकी हमारे पास लास्ट ईयर जब छोटा बच्चा था, इसकी उम्र 25 साल है, तो 8 साल और कम कर दो तो कितने साल का होगा ये? तो 17-16 साल का था। अपने पेरेंट्स के साथ गया था ये उस टाइम पे। इसकी बुआ और मौसी वहाँ रहती है। लीगल और इलीगल कैसे है? उस टाइम पासपोर्ट था उसका, 2010 में एक्सपायर हो गया। 17 में कैसे? तो उसकी पासपोर्ट की डिटेल ले रहे हैं हम। उसकी कोई डिटेल हमारे पास नहीं है ऐसी। तो ये किस तरह की जासूसी करता था अभी तक रिमांड किया? ये बहुत ज़्यादा कोई बड़े लेवल का नहीं है। बेसिकली इसको टिप ऑफ, जैसे भाई कोई मूवमेंट लेनी है किसी की, कन्वाय की, इस तरह का इसको से पूछा जा रहा था, बस, ज़्यादा कुछ नहीं था। नहीं, हमारा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के केस से रिलेटेड नहीं है अभी तक। बाकी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हमसे संपर्क करेगा, कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम सहयोग करेंगे आपस में। कोई ऐसी बात नहीं। कोर्ट कोई ऐसा नहीं है, नहीं। वो हमारी 152 जो BNS है उसकी धारा में हमने केस दर्ज किया हुआ इसके खिलाफ। सर हिंदी भाषा में बात करता था, उर्दू में करता था? नहीं, हिंदी भाषा। सर एजुकेशन के बारे में कितनी पढ़ाई लिखाई कर रही है? 10वीं पास है। 10वीं पास। सर वो डिलीट की हुई है, वो भेजा हुआ मैंने मोबाइल के एग्जामिनेशन के लिए। इन्हीं के हैं, परिवार के, वो एक्सपायर्ड हैं, वो रिन्यू करवाने थे इन्होंने। सर इसकी सिस्टर को जानकारी थी जहाँ पर ये रहता था, इसके रिश्तेदारों को थी जानकारी क्या मूवमेंट कर रहा है? वो परिवार वालों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, अभी तक ऐसी कोई नहीं है। ये अपने कभी जीजा के फोन में सिम कार्ड में डाल के बात कर लेता था। बाकी और ज्यादा नंबर इसे मिले नहीं सिम कार्ड। इकबाल काना के गांव का ही था, यहीं का, कैराना का। वो 1995 में वहाँ चला गया था पाकिस्तान में। उसके बाद इसके संपर्क में किसी का नाम आ गया? नहीं, ये तो इसकी बुआ और मौसी जो पाकिस्तान में रहती हैं उनसे संपर्क में था, उनके साथ।
अभी वो मोबाइल में है, जो भी चीज़ है वो आ जाएगी हमारे उसमें एग्जामिनेशन में। ट्रांजेक्शन कितने हैं, पैसा कितना है? वो ज़्यादा खास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, बट छोटे छोटे पैसे के लिए जैसे इनको अपने उसमें ले लेते हैं, वो 8-10 हज़ार रुपये तो कितने लोगों से पूछताछ की है सर? यार एक आते हैं। कितने लोगों से अभी तक इस मामले में पूछताछ? हमारे जहाँ ये नौकरी करता था उनसे पूछताछ है, जिन जिन के संपर्क में रहा है सबसे पूछताछ कर रहे हैं। जो एविडेंस है वो तो बेसिकली जो फोरेंसिक वाला है, जो हमारा डिजिटल है, वो मेन इसमें एविडेंस रहेगा। पुलिस ने कह रहा है डॉक्यूमेंट्स किए हैं उसके घर से, वो डॉक्यूमेंट्स क्या ये कुछ वो पासपोर्ट थे इनके घर से, जो पुराने पासपोर्ट और पासपोर्ट मिले। हाँ, एक फोटोकॉपी मिली है डॉक्यूमेंट की वहाँ। पाकिस्तान में भी गया था, पैसे जिसको आप लगाए थे। नहीं, वो डिटेल नहीं है इसके पास, वो ऐसी कोई फंडिंग नहीं। क्या है इसमें? नहीं, ऐसा कोई नहीं। सर ये आप बता रहे हैं कि छोटा ही मामला था, इतना बड़ा वो नहीं है इसका। नहीं, इसका इसमें कुछ कम पैसे ट्रांजेक्शन, हाँ, 7 दिन का पहले रिमांड पे 4 दिन ट्रांजेक्शन हो गई 4 दिन, ताकि इसकी ना पूरी तफ्तीश हम डिटेल में कर ले, कोई पहलू इसका छूटे ना, इसलिए से हमने एक्शन रिमांड बढ़ाया। सर ये भी सुनने में इसको तस्वीर भेज रहा था, ऐसी कुछ बात भी आई? नहीं यार, ये तो अपने आप ऐसे आप बात कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं हमारे साथ। सर ये सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी के पैसे घुमा ही रहा था, तो इसने जासूसी क्यों अपनाई, किस वजह से इसको इसका सिंपल जॉब है इसकी, गार्ड की, उसमें सैलरी इसको मिल रही है। अब ऐसी कोई कि इसको बहुत बड़ा पैसा कमाना था, उसके प्रलोभन में आके इसने उनके संपर्क में आ गया, इसने वो बातचीत करनी शुरू कर दी। तो बगैर किसी लालच के ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बगैर लालच नहीं है, लालच तो था ही, 2-4 हज़ार रुपये का जो भी ट्रांजेक्शन करवाते थे वो उसको देते रहते थे। उससे पुराना कब से संपर्क में था, वो हमारे जो मोबाइल का एग्जामिनेशन होएगा इसके डिटेल का, वो सारा उसमें आ जाएगा। बड़ा करने वाला था। ट्रांजेक्ट हुआ है वो पता लगा कि इंडियन अकाउंट से, तो क्या कोई ऐसी चेन मिली है जिससे ये साबित होता हो कि पाकिस्तान से बनी? नहीं, जो भी इसके खाते में है हम उस खातों को भी, जो कोई और म्यूल अकाउंट है या कोई दूसरे अकाउंट है, उनको भी कड़ी को जोड़ेंगे। कितने अकाउंट है? एक ही अकाउंट है इसका, एक अकाउंट इसका, तो एक अकाउंट है। यहाँ जो करवाता है किसी गार्ड के खाते में मंगवा रहे, गार्ड से कैश पैसे ले लिए थे और कुछ नहीं जाता। सिस्टर के साथ जब आपकी ठीक है तो क्या क्या मिला है? सिस्टर से अभी बाकी मैंने बताना आपको, बाकी लोगों से भी जो पूछताछ हमारी बकाया है वो भी हम 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी इसकी चार्जशीट दे दें। सर क्योंकि 9 दिन 8 दिन हो गए इसको आपकी कस्टडी में, अभी तक ऐसी कोई बात आपने भी नहीं बताई कि कुछ अलग इसमें निकला, और सभी ऑलमोस्ट मीडिया में कवर हो गया। 9 दिन की जांच में ऐसी बात जिस सेक्शन में हमने केस दर्ज किया है भाई, इसका जो स्पाइंग का केस है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसमें जो जो हमारे पास एविडेंस आए हैं उसमें कनेक्ट हो जाएगी सारी चीज़। आ सकती है तो देखो, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, हम अपनी पूछताछ करेंगे डिटेल, तभी इसको जुडिशियल भेजेंगे। हाँ, कोऑपरेट कर। जो भी नई चीजें आई हम सारी पूछ रही डिटेल में। पकड़ा कैसे गया है, ट्रेस कैसे किया गया? क्या है? हमारी कोई सीक्रेट सोर्सेज होते हैं उनको, कहाँ से पकड़ा गया? इंडस्ट्रियल एरिया से किया गिरफ्तार किया। तो इसका कुछ ऐसा कोई खास फैसला? सर किसी एजेंसी के बड़े अधिकारी का भी नाम ले रहा है ये? इसका नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, मैं पता आदमी अकेला अभी तक हमारे तफ्तीश में जो है अकेला आदमी है, ठीक है। उसके वहाँ रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर कभी गया था। उसके अलावा जो यहाँ कैराना से जो गया हुआ है उसके संपर्क में यहाँ था, इसके पिताजी के संपर्क में था, वो उम्र में थोड़ा बड़ा है इससे, वो इसका हैंडलर था वहाँ पर। उसके आगे क्या लिंक थे? पाकिस्तान जो आपने कहा कि वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो क्या आगे से जरा बताया पाकिस्तान जो हैंडलर था उसी से बात होती डायरेक्ट फोन से उससे, और कोई अलग से ये संपर्क में नहीं था। के 2 भाई हो रहे हैं, उनसे भी ऐसी कुछ बातचीत हुई? क्या नहीं? नहीं, उनका नाम इस चीज में नहीं आया अभी तक। पाकिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान में हमने किसी से संपर्क नहीं किया। सर कोई और डिमांड की हो सकता है, गुजारिश है, इसमें चीजें सामने आ रही है या तो आप करे होंगे, हमने क्या किया आपने उनकी डिमांड की है। ये तो अभी लास्ट डे पता लगेगा, अब हम क्या करेंगे इसका। एक्चुअली बढ़ाना है, जुडिशल भेजना। क्या बोला? इकबाल यही का रहने वाला था, इन्हीं के कराना का ही। तो ये छोटा था उस टाइम पे, इसके पेरेंट के साथ आना जाना था उसका घर पे। वो तो डिटेल से पता लगेगा, अब जो एग्जामिनेशन होएगा ना इसके मोबाइल्स वगैरह का, उसमें पता लगेगा कब से था। टंडन चलो यार तुम हाँ बांग्लादेशी जी, उस पर कुछ सर्च वो सारा हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपना इनपुट भी इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इस तरह की कोई एजेंसी कौन सी थी सर जिसकी क्या एजेंसी का नाम साफ है? कौन सी? नहीं, वहां से रैंडमली वो इकबाल से संपर्क में था, उससे बात होती थी। नहीं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड हाँ, उनको हम बता रहे, जितना इसको एम्प्लॉय कर रखा था, वो एक सिक्योरिटी एजेंसी है को लॉयन, उससे इसने जो लिया था उसके थ्रू। सर टोटल एक बात है, कहावत पुरानी है, खुदा बाढ़ निकले चाहिए। ऐसी बात नहीं है, जो इसने बात कर रखी है, बातचीत है, लगातार बातचीत है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी हो सकती है। क्या रिपोर्टिंग? सारा कोर्ट क्या करेगा फिर? कोर्ट तो कुछ करेगा नहीं। अब वाइट क्या दे तो दिया,